अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का सेशन थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज फ्रॉम द पास्ट फ्यू क्लासेस वी वर डिस्कसिंग अबाउट मैरिज। आज एक ऐसी हदीस हम डिस्कस करेंगे जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है और इमाम नववी रहमहुल्लाह अपनी किताब में लेके आए हैं इसको बाब तौबा में। रियादुस सालिहीन में डिफरेंट अबवाब हैं, डिफरेंट चैप्टर्स हैं और पहला बाब उसमें इखलास उन्निया है कि आपके अंदर सिंसेरिटी होनी चाहिए, और दूसरा बाब जिसके बारे में वो बात करते हैं वो तौबा के बारे में है, अबाउट रिपेंटेंस। और उसी बाब में ये हदीस लेके आए हैं और ये हदीस एक्चुअली मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस है कि इसकी ऑथेंटिसिटी में कोई शक नहीं है। सही मुस्लिम में भी आई है और सही बुखारी में भी। इसके अलावा और भी जो अहदीस की कुतुब हैं उनमें भी हमें रेफरेंस मिलता है और इंशाल्लाह मैं आपके सामने वो रखूँगा कि जब बात बढ़ती है। और ये इंसिडेंट मैं समझता हूँ शायद आपने पहले भी सुना हो। ये वो इंसिडेंट है जिसको सुन के हमें पता चलता है कि एक ऐसा शख्स था जिसने 99 कत्ल किए थे और फिर उसने 100 पूरे कर दिए थे। हदीस मशहूर है। आज हम इंशाल्लाह जितना हमारे पास वक्त हम इसको अनपैक करने की कोशिश करेंगे और जो भी लेसन्स हम ड्रॉ कर सकते हैं इंशाल्लाह हम ड्रॉ करेंगे। हदीस कुछ यूं शुरू होती है, काना रजुलन मिन बनी इसराइल क़तला 99 इंसानन। यहाँ पे मैं रुकता हूँ। हदीस के अल्फाज हैं कि एक शख्स था बनु इसराइल में से, उसने 99 कत्ल किए। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ नॉलेज, हमें ये काम करना चाहिए कि जब भी हम नॉलेज परसू कर रहे हों तो फुल डेडिकेशन के साथ हम करें। यहाँ पे जो लफ्ज आया है वो रजुल आया है, और आप में से जो अरबी ग्रामर पढ़ते हैं बखूबी जानते हैं कि रजुलन ये कॉमन नाउन है। जैसे इंग्लिश में भी आप प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन इस्तेमाल करते हो। इंशाल्लाह विल नॉट गो डीपर इनटू द टॉपिक ऑफ ग्रामर, लेकिन ये है कि जब आपको ये बात समझ में आ जाएगी यू विल रियली अप्रिशिएट इट कि अरबिक का कुछ ना कुछ जानना बहुत एसेंशियल है तालिब इल्म के लिए। कि एक शख्स था, इट वॉज अ रैंडम पर्सन, उसने 99 कत्ल किए और वो बनु इसराइल में से था। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अल्लाह ताला अपने बारे में फरमाते हैं वमा काना रब्बुका नसिया, तेरा रब कभी नहीं भूलता। अल्लाह ताला अस्समी है, अल अलीम है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इज ऑल नॉलेजेबल। अल्लाह ताला को पास्ट का भी पता है, प्रेजेंट का भी पता है और लाइकवाइज फ्यूचर का भी पता है। अल्लाह ने हमें इस शख्स का नाम क्यों नहीं बताया? व्हाट कुड बी द रीजन? बहुत आसान था ना। फुलान कोई बंदा है, उसका नाम लिया और वो बनु इसराइल में से था और उसने 99 कत्ल किए। क्या कहते हैं आप? ताकि उसकी पर्दापोशी की जाए। दैट्स अ गुड पॉइंट, ताकि पर्दापोशी की जाए। पॉइंट नंबर 1 इज अपने भाई को प्रोटेक्ट करें। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन सतरा मुस्लिमन, जो अपने मुसलमान भाई की पर्दापोशी करता है अल्लाह ताला इस दुनिया में और क़यामत में उसकी पर्दापोशी करता है। व्हाट अ प्रॉफिटेबल डील। और क्या लेसन है जी? हम लोग पैसे चीज़ें को ही फॉलो करते हैं। अगर तो उनका नाम हमें पता चल जाए तो बहुत भी लोग उनके नाम से नाम रखना शुरू करते हैं कि ये कातिल का नाम है। ओके, बिल्कुल ठीक है। एक टैबू बन जाता है कि अच्छा वो बंदा है तो उसका नाम नहीं रखना, वो बंदा फलां था और ऐसा था। और क्या लेसन हो सकते हैं? इस स्टोरी का लेसन आपको पता ना कि एंड में क्या हुआ था बंदे के साथ? इस बंदे को बख्श दिया गया था। इस बंदे ने 99 कत्ल करने के बाद 100 पूरे किए थे। ही किल्ड 100 इनोसेंट पीपल। और एक एक लफ्ज पे गौर करें, ये शख्स बनी इसराइल में से था। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं
कि बनी इसराइल उन लोगों में ये चीज लिख दी गई थी कि जिस शख्स ने एक मासूम की जान ली, इट इज एज इफ दिस पर्सन हैज किल्ड द होल ऑफ ह्यूमैनिटी। इसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। अब बात ये समझ में आती है कि इस शख्स ने 100 बंदों का कत्ल नहीं किया था, इसने 100 दफा पूरी इंसानियत का कत्ल किया था। जरा सोचने की कोशिश करें। जब आपको ये बात समझ में आ जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये छोटा गुनाह नहीं है, बहुत बड़ा गुनाह है। He killed the whole of humanity 100 times। और स्टोरी के एंड में पता चलता है अल्लाह ताला ने इसको भी माफ कर दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह। और नाम इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि ये बात आप जान लें, कुरान मजीद और जो हमारे नबी की सुन्नत है ये 1400 साल पहले लोगों के लिए नहीं थी, ये आज भी उतनी ही एप्लीकेबल है और क़यामत तक जितने लोग आएंगे उनके लिए भी उतनी ही एप्लीकेबल होगी। अल्लाह के नबी हमें ये बताना चाहते हैं कि दिस कुड बी द स्टोरी ऑफ मैनी पीपल। ये एक बंदी की स्टोरी नहीं है, ऐ मेरे बंदे ये तेरी स्टोरी भी हो सकती है। और जब आपको ये बात समझ में आ जाती है, द होराइजन्स ओपन अप फॉर यू। अभी कल की ही बात है, हम पेशावर में थे और हमारी वहां पे टॉप थी। कभी कभार बंदा ना मेहनत कर रहा होता है, दीन की तरफ आना चाहता है, बस समवेयर डाउन द लाइन ही स्लिप्स, फिसलता रहता है और जहन में ये बात आती है आई एम नॉट डूइंग इनफ, मैं ना बार बार गुनाह की तरफ जाता हूं। और वो बंदा जब सवाल कर रहा था उसकी आंखों में आंसू थे कि मैं क्या करूं, मुझे आप टिप दें। और जब ऐसे लोग इस किस्म की अहादीस सुनते हैं तो उनको कितनी होप मिलती होगी कि ऐ मेरे बंदो मायूस मत हो, देयर इज ऑलवेज अ रे ऑफ होप। तुम्हारे लिए अभी भी गेम एंड नहीं है, यू स्टिल हैव अ चांस। और ये बंदा, ये जो एक्सट्रीम एग्जाम्पल हमें बताई गई है, और मुझे लगता है कि हम में से किसी के भी इतने बुरे हालात नहीं हैं। जब हमारे रब ने इस बंदे को माफ कर दिया तो ऐ मेरे बंदे तेरे गुनाहों को मैं भी माफ कर सकता हूं। मैं जब उसको माफ कर सकता हूं, पर्दा पोशी कर सकता हूं, उसका नाम मैंने नहीं बताया, तो तेरे गुनाहों को भी मैं माफ कर सकता हूं, तेरे गुनाहों के ऊपर भी मैं पर्दा डाल सकता हूं। एक तो ये पॉइंट हो गया। जब इसने 99 कत्ल किए, इसके दिल में ना खटका लगा हुआ था कि मैंने जो काम किया गलत किया। लोगों के पास जाता है, कहता है कि मुझे ऐसे स्कॉलर के बारे में बताओ जो नॉलेजेबल हो, वो मुझे बताए कि मेरे लिए वे आउट है कि नहीं। लोगों को शायद पता नहीं होता, लोग कहते हैं कि फलां जगह में जाएं, वहां पे आपको एक बंदा मिलेगा, उससे आप बात करें, वो आपको बता देगा कि आपके मसले का हल क्या है। असल में इसने आलिम के बारे में पूछा था, इसने आलिम के पास जाना था, लोगों ने इसको एक आबिद के बारे में बताया, राहिब, मॉन्क। और यहां पे भी जरा रुकते हैं। वल्लाही हादिही क़िस्सा मलीअन बिल इबर, बहुत सारे इसमें नसीहत हैं। पॉइंट नंबर 1 इज एवरी पर्सन हु हैज अ beard is not a scholar। हर वो शख्स जिसके पौंचे टखनों से ऊपर हैं, जरूरी नहीं है वो आलिम है। जरूरी नहीं है अगर कोई बंदा 2-4 अहादीस आपको बता दे, आयात बता दे, वो स्कॉलर बन जाता है। उलमा उलमा होते हैं, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिही अल उलमा। अल्लाह ताला की खशियत वाकई में जो रखते हैं, जो वाकई अल्लाह ताला से डरते हैं, वो उलमा हैं। They know who Allah is, उनको अल्लाह ताला के बारे में पता है। They know that जहन्नम is no joke। अल्लाह ताला ने जालिमों के लिए जहन्नम ही बनाई है। अल्लाह ताला ने अपने चाहने वालों के लिए, अपने खास बंदों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, औलिया के लिए जन्नत भी तैयार की है।
फला तअलमु नफ्सुन मा उख्फिय लहुम मिन कुर्रति अयुन। कोई नफ्स नहीं जानती कि अल्लाह ताला ने अपने खास बंदों के लिए क्या क्या चीजें पैदा की हैं जो आंखों की ठंडक बन जाएंगी। अल्लाह ताला ने जन्नत तैयार की है। तो ये बात आप जान लें, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ वर्शिपर एंड अ स्कॉलर। और इंशाअल्लाह जब आप सिंसियरली ढूंढने की कोशिश करोगे ना, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आज ना स्कॉलर्स हमें मिलते नहीं है, कहां पे हैं ये उलमा। इंशाअल्लाह व्हेन यू विल सर्च फॉर देम सिंसियरली आपको हल मिल जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन अंडरस्टैंड यू ऑल आर स्मार्ट। जब दुनियावी मामलात होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे होते हैं। हमारा होमवर्क बहुत ज़्यादा होता है कि किस यूनिवर्सिटी में जाना है, किसकी डिग्री कितनी क्रेडिबल है, किस कंपनी में काम करेंगे तो ये पर्क्स मिलेंगे, इसके ये इंसेंटिव्स हैं, प्रोज एंड कॉन्स हम लोग ना जज कर रहे होते हैं। ये मोबाइल ऐसा है तो वो मोबाइल ऐसा है, इस बाइक के ये फीचर्स हैं, उस बाइक के ये फीचर्स हैं, ये गाड़ी ऐसी है, वो गाड़ी ऐसी है, और फिर हम कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। तो आपका क्या ख्याल है जो बंदा इतना स्मार्ट हो वो उलमा तक नहीं पहुंच सकता? पहुंच सकता है। और ख़ासकर अल्हम्दुलिल्लाह जिस एरिया में हम रहते हैं यहाँ पे अल्लाह ताला का ख़ास रहम है और करम है, बड़े स्कॉलर्स हैं। पॉइंट नंबर 2 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अभी यहाँ पे एक हैंड रेज हो और उस बंदे से हम उसकी प्रोफाइल पूछें, क्या करते हैं, क्या नाम है, पढ़ते हैं, काम करते हैं, और वो अपना तारुफ कराए कि सर मैंने 99 कत्ल किए हैं। यहां पे शायद वो बंदा और अबू साद ही बच जाएगा, बस बाकी सारे गायब हो जाएंगे। शायद अबू साद भी ना बचे यहां पे, वो अबू साद भी निकलेगा। देखिए एक पर्सोना होता है ना, आपको एक चीज के बारे में बताया गया और आपने उस चीज के बारे में सोचना शुरू कर दिया और आपने अपनी जजमेंट्स अपने जहन में तैयार कर ली होती है कि ये बंदा ऐसा होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ द अपीयरेंस। अब हो सकता है ये जो कातिल होगा इसका हुलिया भी शायद सबसे डिफरेंट हो, इसका सोचने का अंदाज भी डिफरेंट हो, लेकिन आपको नहीं पता कि दूसरे के दिल में क्या चल रहा है, क्या तूफान बरपा है। इतना कुछ करने के बावजूद इंसानियत का इसने 99 टाइम्स कत्ल किया, फिर भी इसके दिल में था कि तूने जो किया गलत किया। We don't have to be judgmental about others. आपको नहीं पता कि उसके दिल में क्या है, आपको नहीं पता कि वो उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है। हो सकता है कि कुछ ऐसी कंडीशंस हो जिसकी वजह से दोबारा वो गुनाह की तरफ जाता है। गिव अ हेल्पिंग हैंड, प्रोटेक्ट योर फेलो मुस्लिम बीइंग्स। अब ये बंदा जाता है उस राहिब की तरफ, और आबिद अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग होते हैं जो कि रात दिन अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, रातों को भी खड़े होके जिक्र अस्कार की, इबादत की, नमाजें पढ़ी, कुरान पढ़ा। और ये वो लोग होते हैं शायद इन्होंने अपनी जिंदगी में एक चूंटी भी ना मारी हो, और जब इस शख्स को बताया गया होगा कि अब उसने जाहिर काउंसलिंग सेशन चल रहा है, उसने कहा कि सर मैंने ना 99 लोगों को कत्ल किया है, शायद शौक लगा होगा आबिद को। ये मैं तफसीर में नहीं है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं। और आबिद ने शायद ये कहा हो कि मेरे भाई अगर आपने 1 कत्ल किया होता, 2 किए होते तो बात कुछ समझ में आती थी। यहां पे 10 या 20 की बात नहीं हो रही, 99 कत्ल की बात हो रही है। तेरे लिए तौबा के दरवाजे बंद हो चुके हैं, तेरे लिए कोई तौबा नहीं। इस बंदे को गुस्सा आता है, फकम्मल बिही मिआ, सेंचुरी पूरी कर देता है। He killed him as well. अब सरप्राइजिंग बात यह है कि
थोड़े अरसे के बाद दोबारा इसके जहन में ये ख्याल आता है मैंने जो काम किया गलत किया। अभी भी इसके दिल में रिग्रेट था, अभी भी इसके दिल में ईमान था, अभी भी इसके दिल में इंसानियत थी। ईमान तो नहीं कहना चाहिए, उसको आप माइनस कर लें। इंसानियत थी कम से कम इसके दिल में कि मैंने जो काम किया गलत किया, मैंने जुल्म किया है दूसरे के ऊपर। दोबारा जाता है लोगों के पास और लोगों से पूछता है कि हल्ली मिन तौबा है, लोगों मुझे बताओ कि क्या मेरे लिए तौबा के दरवाजे खुले हैं? मैं बहुत परेशान हूं, आई नीड गाइडेंस, आई नीड होप, मुझे कोई उम्मीद दिलाए तो सही। अब इस बार लोग उस शख्स को सही जगह पे गाइड करते हैं। फला फला जगह में जाओ, वहां पे एक आलिम है, उससे पूछो, वो आपको बताएगा। ये बंदा जाता है, उस बंदे के सामने, उस आलिम के सामने अपना केस प्रेजेंट करता है। और ये फर्क होता है आलिम में और आबिद में। आलिम कहता है कि वमन यहूलु बैनक व बैन तौबा, ऐ बंदे तेरे और तौबा के दरमियान कौन हाइल हो सकता है? वाह अकबर, देयर इज अ वे आउट। तू अभी भी अच्छा बंदा बन सकता है, तू अभी भी नेक बन सकता है, तू अभी भी अल्लाह के चाहने वालों की लिस्ट में आ सकता है। तेरे लिए तौबा के दरवाजे खुले हैं, लेकिन एक शर्त है, तुझे अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी जहां पे तू रहता है और फुला फुला जगह में जा जहां पे नेक लोग रहते हैं। नाउ गो। आप मुझे ये बताएं कि आलिम ने इसको क्यों बताया कि तेरी तौबा कबूल हो जाएगी, लेकिन देयर इज अ कंडीशन, और वो कंडीशन ये है, अपनी पुरानी जगह को छोड़ दे और नई जगह पे चला जा। What could be the reason? यादा का बहुत असर हो जाए उस जगह पर, जब वो देखता हुआ लोगों फिर उसका गीत गाता हुआ वही बिना पे। बिल्कुल ठीक है। रीसेट हो जाती है, रीसेट हो जाती है जिंदगी। मतलब आप नई जगह पे जाएंगे ना जी, उधर तो आपको जानते तो नहीं होंगे। ओके, एनीबॉडी एल्स? जी, लोगों का इन्फ्लुएंस हो जाए, मतलब आप हैबिट फिक्स भी कर लें, लेकिन आपके इन्वायरमेंट जो है वो आपको एकदम से शेप करती है। वेरी गुड। योर इन्वायरमेंट अफेक्ट्स यू। आलिम को पता चल गया था ये इतने बुरे इलाके में रहता है, इसने एक दफा कत्ल नहीं किया, इसने 100 कत्ल किए हैं, और उस इलाके में एक शख्स भी ऐसा नहीं है जिसने इसको कहा हो कि भाई क्या कर रहे हो, इतना बुरा काम कर रहे हो, गुनाह कबीरा है, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो। जिसने क्रिटिसाइज किया हो, जिसने इसको समझाया हो। क्योंकि अगर मैं इसको बता भी दूं कि तेरे लिए तौबा के दरवाजे खुले हैं और ये दोबारा अपने पुराने लाइफस्टाइल में चला जाएगा, तो मुमकिन है ये मजीद कत्ल करता जाएगा। तो ऐ बंदे उस जगह को छोड़ दे, क्योंकि अगर तू तौबा कर भी लेता है तू कंसिस्टेंट नहीं रह सकेगा, तू दोबारा उसी गुनाह की तरफ चला जाएगा, तू दोबारा रिलैप्स की तरफ चला जाएगा। Changing your environment is very essential if you want to become a better person. और अगर कोई बंदा अपनी environment को चेंज नहीं करता तो जान लें बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे एक टैप है, नलका लगा हुआ है और उसके आगे ना पाइप है, पानी बहुत स्लो आ रहा है। उसकी 2 ही रीजंस हो सकती हैं। एक रीजन तो ये है, मिसाल के तौर पे पानी कम आ रहा है, आपने देखा यार पानी बहुत कम आ रहा है, एंड यू आर इनटू गार्डनिंग, आप पानी देना चाहते हो अपने गार्डन में, आपको पता ही चलता है कि पाइप ना कहीं से जरा स्क्वीज हुआ है, टेढ़ा हुआ है। अब 2 ही हल है,
या तो आप जहां से वो टैंगल्ड है उसको अनटैंगल कर लो, सीधा कर दो, तो फ्लो इजी हो जाएगा, पानी सही आएगा, सही फ्लो करेगा। दूसरा हल ये है कि आप पानी थोड़ा सा और प्रेशर खोल लो। कौन सा इजी वे आउट है? उसको जरा अनटैंगल कर लो, जरा फ्लो में पानी आ जाएगा। हम लोग कभी कभार उस पाइप को ठीक नहीं कर रहे होते, फ्लो हमारा ठीक नहीं होता, हम लोग प्रेशर दे रहे होते हैं, हम लोग एफर्ट ज्यादा डाल रहे होते हैं, जिससे मामलात और बिगड़ जाते हैं। बी स्मार्ट। और अब देखिए ना कि जो मैंने आपको बताया कि 100 कत्ल करने के बावजूद ही हैड दिस रिमोर्स फीलिंग कि मैंने जो काम किया गलत किया। अब ये बंदा करता क्या है कि घर जाता है, जितना भी हो सकता था इसने सामान पैकअप किया जो कि ये अपने साथ लेके जा सकता था। ये नहीं इसने कोई पिकअप हायर की होगी, चलो यार ज़रा सामान पैकअप करते हैं, फर्नीचर वगैरह पे चलते हैं, नहीं, जो भी आराम से ये अपना इसने बैक पैक रेडी किया होगा और उसने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी होगी। जर्नी स्टार्ट करता है और अभी चल ही रहा है, रास्ते में इसकी मौत वाक़ई हो जाती है, फौत हो जाता है। ऑन वन साइड रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं कि ये हमारा बंदा है, ये तौबा के रास्ते पर निकल चुका था, और वहां से अजाब के फरिश्ते नाजिल होते हैं। अजाब के फरिश्ते कहते हैं नहीं नहीं, ये हमारा बंदा है। आपको पता है क्यों? हदीस के अल्फाज हैं, वो अजाब के फरिश्ते कहते हैं इन्नहु लम यअमल खैरन क़त, इसने अपनी पूरी जिंदगी में एक नेकी भी नहीं की थी। ही इज आवर गाय, हम इसको लेके जाएंगे, ये जहन्नमी है। अभी ये बहस चल रही होती है। अल्लाह ताला तीसरे फरिश्ते को नाजिल करते हैं ताकि वो आर्बिट्रेटर बने और जरा चीज को सॉल्व करे। और तय ये पाया जाता है कि अगर ये शख्स अपने पुराने इलाके के करीब फौत हुआ है तो इसको अजाब के फरिश्ते लेके जाएंगे, और अगर ये नए इलाके के करीब फौत हुआ है तो इसको रहमत के फरिश्ते लेके जाएंगे। असल में ये पुराने इलाके के करीब फौत हुआ था। इससे पहले कि वो डिस्टेंस मेजर करते, अल्लाह ताला ज़मीन को हुक्म देते हैं कि जो नया इलाका है और जहां पे उसकी डेड बॉडी है वो एरिया श्रिंक हो जाए, स्क्वीज हो जाए। जब स्क्वीज हो जाता है, फरिश्ते मेजर करते हैं और रहमत के फरिश्ते इसको लेके चले जाते हैं। अल्लाह के लिए रुक जाएं। मुझे आप ये बताएं, अल्लाह अकबर, या अल्लाह हिदायत दे दे। अल्लाह ताला के लिए मुश्किल था कि इसकी पहले ही से जान तब ले लेते जब ये नए इलाके के करीब होता। आसान था ना? Why all of this rehearsal? Why are we studying it? What could be the reason? क्या वजह हो सकती है? जी, sincerity, okay? जी, इसलिए इतने पढ़े कि अल्लाह ताला ने निकाल बनने से पहले ना तौबा की। बारकल्लाहु फीक। ये भी एक हदीस है कि अल्लाह ताला ने इंसान के मरने से पहले पहले उसकी तौबा कबूल की जाती है। अगर वो तौबा करे तो अल्लाह ताला तौबा कबूल करते हैं। जी, एनीबडी एल्स? बाकी जो है अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि बाकी जो लोग हैं उनके लिए एक सबक बने कि अगर आप तौबा की तरफ आते हो तो अल्लाह ताला जैसे आप चल के आते हो तो आप दौड़ के आते हैं। ठीक है, Trying is all that matters, even though desired outcome नहीं आता। thank you brother, love you for the sake of Allah. I will share two things. Number one, अभी तक आपको मैंने सीक्रेट रेसिपी नहीं बताई। हदीस के अल्फाज हैं कि जब इस बंदे को पता चल गया था मैं मरने वाला हूं, इसकी सांसें चल रही थी, वना अबी सदरी ही, सदर कहते हैं योर चेस्ट,
इसने अपने आप को आगे पुश किया टुवर्ड्स द गुड प्लेस, टुवर्ड्स द गुड लैंड, और ऐसा करते करते वो नीचे गिर जाता है। जैसे भाई ने कहा ना कि अल्लाह wants to see your effort. In the end, all what matters is your effort, कि आपने कितनी कोशिश की। और ये बात आप जान लें, अल्लाह ताला अपने बंदों से परफेक्शनिज्म एक्सपेक्ट नहीं करते कि सब के सब फरिश्ते बन जाएं। और जब आप कोशिश करते हो और हत्तल इम्कान कोशिश करते हो, जब तक आपकी सांसें चल रही हैं आप कोशिश करते रहते हो, तो अल्लाह ताला की तरफ से पता क्या होता है, अल्लाह ताला आपकी कमी कोताही मुआफ कर देते हैं। अब देखें, अल्लाह अकबर, हो सकता है कुछ ऐसे मामलात हों कि ये जो अजाब के फरिश्ते आए थे, रहमत के फरिश्ते आए थे, they did not know what's going on. कभी कभार, बल्कि बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि आपके गुनाह अल्लाह ताला ने ना छुपा के रखे होते हैं और वो एंड तक छुपे रहते हैं। इसीलिए अल्लाह के नामों में से एक नाम अस्सित्तीर है, वो हस्ती जो पर्दे डाल के रखती है। अपने बंदों के ऐब के ऊपर पर्दे पड़े रहते हैं। ऐ मेरे बंदे, इज जस्ट बिटवीन मी एंड यू, ये तेरे मेरे दरमियान है, पलटा पलटा। और एक दुआ है, इसको नोट कर लें, अल्लाहुम्मा अस्तुरना फौकल अर्द व तहतल अर्द व यौमल अर्द अलैक। ए अल्लाह, आप हमें छुपा के ही रखिएगा, हमारे गुनाहों पे पर्दे डाल के ही रखिएगा जब तक हम फौकल अर्द, ज़मीन के ऊपर हैं, यानी जब हम जिंदा हैं। और ए अल्लाह, जब हम इस दुनिया से चले जाएं, तहतल अर्द, जब हम इस ज़मीन के नीचे चले जाएं, मीनिंग व्हेन विल डाई, व्हेन विल गो टू आवर ग्रेव्स, ए अल्लाह तब भी छुपा के रखना, ए अल्लाह एक्सपोज मत करना। और वयौमल अर्द अलैक, और ए अल्लाह उस दिन भी हमें छुपा के रखना, हमारे गुनाहों पे पर्दे डाल के रखना, जो लोग जमा होंगे, बड़ा सा मैदान होगा। क्या मतलब? ए अल्लाह बस तू से तीर है, ए अल्लाह बचा ले, ए अल्लाह छुपा के रख। और हमारे यहाँ ना एक बहुत बड़ा मसला ये है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जब उनके पास हक आ जाता है ना, दे प्रोक्रेस्टिनेट। अगले हफ्ते से मैं ड्रग्स छोड़ दूंगा, स्मोकिंग छोड़ दूंगा, नमाज पढ़ना शुरू कर दूंगा, ये काम छोड़ दूंगा। यस, फ्रॉम नेक्स्ट वीक, फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, फ्रॉम नेक्स्ट डे। नहीं यार, कल से। आपको पता है अल्लाह ताला ने इसको क्यों बचाया? बिकॉज दिस गाय वॉज प्रोएक्टिव। इसने ये नहीं कहा कि ठीक है, आलिम का फतवा तो आ गया है यार, जरा रिलैक्स करते हैं, तौबा तो मैंने कर लिया है, 1 घंटे में ये माहौल मेरा क्या बिगाड़ लेगा, ओए लेट्स रिलैक्स। इतनी गुड न्यूज मुझे मिल गई है कि तौबा मेरे लिए दरवाजे तो खुल गए हैं। He was जैसे ही इसको पता चला दिस इज द ओनली वे आउट, घर जाता है, सामान पैकअप करता है, एंड ही स्टार्टेड द जर्नी। वल्लाही अल्लाह ताला यही देखना चाहते हैं कि हाउ प्रोएक्टिव यू आर, और आप कितनी कोशिश करते हो। और जब आप अपनी तरफ से कोशिश करते हो और फिर अगर कहीं ना कहीं यू स्लैक ऑफ, अल्लाह ताला उसको ब्रश ऑफ कर देते हैं। ऐ मेरे बंदे, दिस इज जस्ट बिटवीन मी एंड यू, ये तेरे और मेरे दरमियान है। और ऐसे लोग, आपको पता ही बनु इसराइल का किस्सा है ना, वी आर डिस्कसिंग इट इन 2026। कहां पे इसके गुनाह और कहां पे 2026 और क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए ये सेलिब्रिटी है। ही विल इंस्पायर मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस। ऐ लोगों, प्रोएक्टिव होना। ऐ लोगों, जब तक सांसें चल रही हैं कोशिश करते रहना, बाकी अल्लाह पे मामला छोड़ दो। दिस इज इस्लाम, दिस इज आवर दीन। और वल्लाही मैं आपको बताऊं, जितना आप दीन को पढ़ते उतनी ही आपको खौफ मिलती है।
और मैं आपको बताऊं सबसे बड़ा मसला जो आगे आता है, जो बेसिकली बैरियर बनता है, वो आपका माहौल है, वो आपकी गैदरिंग है, वो आपकी इन्वायरमेंट है। और ये मैसेज छोटों के लिए भी है। लेट्स से एक बच्चा है, वो 8-9 साल का है, 10 साल का है, जिस किस्म के कंटेंट को वो देख रहा होगा, एक्सपोज्ड होगा, इसकी हरकतें वैसी हो जाएंगी। अगर ये फॉर एग्जांपल एमएमए देख रहा है, एमएमए जैसे ही खत्म होगा ना, वो अपने बहन भाइयों के साथ जरा किक्स वगैरह, पंचेस की प्रैक्टिस करना शुरू कर देगा। दिस इज योर इन्वायरमेंट। लाइकवाइज वो कुछ आउटरेजियस कार्टून्स देख रहा है जहां पे वायलेंस है, ये है, वो अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी करना शुरू कर देगा। दिस इज इन्वायरमेंट। लाइकवाइज टीनएजर्स के साथ भी यही मसला है, बड़ों के साथ भी यही मसला है। एंड यू विल सेकंड इट। बहुत दफा ऐसे होता है कि जब आप गलती की तरफ जाते हो, उसमें आपके 100 से दोस्तों का हाथ होता है, वो आपको पुश करते हैं। कोई मसला नहीं यार, मैं कौन सा कह रहा हूं कि यार अब तुम पूरा सिगरेट स्मोक करो, जस्ट अ पफ। इट स्टार्ट्स विद पफ एंड इट एंड्स विद ड्रग्स। उसको फिर आप ना जॉइंट्स बनाते हो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। वल्लाही इट्स अ डिजास्टर, वल्लाही इट्स अ डिजास्टर। ये चीज कहां से कहां लेके जाती है। और फिर फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ खवातीन की बात कर लें, लेट्स से देयर आर पर्टिकुलर वुमेन, और वो उनकी गॉसिप्स चल रही हैं, लोगों के बारे में बातचीत चल रही हैं कि अच्छा दूसरों के घरों में इतनी रौनक क्यों है, ये होना चाहिए, गीबत, बैकबाइटिंग, स्लैंडर एंड ऑल। और हो सकता है कि वो उस माहौल को छोड़ ही ना पा रही हूं। दे आर टॉकिंग टू ईच अदर फॉर आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट तड़का बॉलीवुड और ड्रामाज ये वो सारा लग जाता है। तो क्या होता है, बुराई नहीं लगती। और कभी कभार बुरी कंपनी बंदे को जहन्नम तक लेके जाती है। या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला लक़द अضلनी अन ज़िक्रि बअद इज़ जाअनी। काश कि मैंने फलां को अपना दोस्त ना बनाया होता, हिदायत आने के बाद उसने मुझे भटका दिया, गुमराह कर दिया। कोई बात नहीं, कल देख लेंगे, मैं हूं ना, I'll take care of it, तू फिक्र मत कर। और जब हम माहौल की बात करते हैं, ये आपके इन पर्सन या फिजिकल रिलेशन की भी बात है। आपके दोस्त अहबाब हैं, आपकी कंपनी है, प्लस जो आपकी पॉकेट्स में और आपके बैग्स में जो मोबाइल डिवाइसेस हैं, दैट इज ऑल्सो योर इन्वायरमेंट। चूज योर इन्वायरमेंट वाइजली। और जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी कंपनी कभी कभार पॉसिबल है, अल्लाह ताला सबको बचा के रखे, वो कंपनी बंदे को जहन्नम में भी लेके चली जाती है। वो बैरियर बन जाती है आपके और हिदायत के दरमियान। आपको पता है अबू तालिब कितनी मेहनत की, कितना सपोर्ट किया अपने भतीजे को, कितने एहसानात थे हमारे नबी के ऊपर अबू तालिब के। When he was on his deathbed, अल्लाह के नबी आते हैं, कहते हैं, ऐ मेरे चचा जान, प्लीज आप एक दफा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लें। अल्लाह से मैं झगड़ा करूंगा, मैं बात करूंगा कि मेरे चचा ने तो कलमा पढ़ा था। अबू जहल आता है, अबू तालिब, सारी जिंदगी तो तुमने अपने बाप दादा के ट्रेंड्स को फॉलो किया, उनके मजहब को फॉलो किया, अब जब तुम जाने लगे हो तुम ये बुज़दिली का सबूत दोगे, ना कट जाएगी तुम्हारे खानदान की। नतीजा आपको पता है क्या हुआ? योर इन्वायरमेंट माइट डिस्ट्रॉय यू। चूज योर इन्वायरमेंट वाइजली। So I'll just try to wrap it up what we discussed today. Number one, never ever lose hope in the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. अल्लाह ताला सारे गुनाहों को मुआफ कर देते हैं। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह
इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। क्या प्यारा अंदाज है। नंबर 2, उलमा के साथ ना अपना नाता जोड़ो, जो उलमाए हक हैं, जो उम्मीद दिलाते हैं, जो आपको सीधा रास्ता बताते हैं, उलमा के साथ जुड़ जाओ। और फितनों के दौर में ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सब स्कॉलर्स के साथ जुड़ जाएं। नंबर 3, जब आपको कोई बंदा मिले जो अच्छाई की तरफ आना चाहता है, डू नॉट पुल हिज लेग्स और कट हिज लेग्स। सार्काज़म मत करें कि वो भूल गया वी यूज्ड टू पार्टी बैक देन, हम लोग ये किया करते थे, वो किया करते थे। नो, हैव अ हेल्पिंग हैंड, उसको सपोर्ट करें। और अगर आपकी कंपनी में ऐसा बंदा है जो सार्कास्टिकली आपको पुल बैक करता है, लीव दैट कंपनी ऑल टुगेदर। मैं आपको बता रहा हूं, अदरवाइज इट विल बी अ सोर्स ऑफ रिग्रेट। आप पछताएंगे कि मैंने ये डिसीजन पहले क्यों नहीं लिया। नंबर 3, डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट व्हेन यू फाइंड द राइट पैथ। जब आपको पता चल जाए ये हक है, जर्नी को स्टार्ट करें। और आपका और मेरा हक पता क्या बनता है? फ्रॉम नाउ ऑन वी हैव टू माइग्रेट फ्रॉम आवर सिंस। हिजरत करें अपने गुनाहों से, छोड़ दें। ये गुनाह मुझसे हो जाता है, मैं यहां पे स्लिप करता हूं, बदनजरी हो जाती है, the person is into haram relationship, maybe this person is having interest in some other person rather than his spouse. Infidelity कहां से कहां पहुंच रही है। हर बंदा देखे कि मैं क्या कर रहा हूं, अपने उन गुनाहों को आइडेंटिफाई करे और हिजरत स्टार्ट कर दे। और हो सकता है कि शायद कमी कोताही हो जाए, अल्लाह विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। अल्लाह ताला संभाल लेंगे अपने बंदे को। और जब आप स्टेप लोगे एज पर दिस हदीस, अल्लाह विल इवन चेंज द फिजिकल लॉज फॉर यू। अल्लाह ताला ने जमीन के डिस्टेंस को बदला कि ना बदला? तो क्या ये उस जमाने के लिए था? नहीं। अल्लाह ताला के प्रिंसिपल्स ना टाइमलेस होते हैं। ऐ मेरे बंदे, तू करके देख तो सही। असहाबे कहफ इंशाल्लाह पढ़ेंगे, उधर भी यही हुआ था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हेल्प दोज यंगस्टर्स व्हेन दे वर स्लीपिंग। उनको पता भी नहीं था हम सो रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी साइड स्विच कर रहे थे। और आज साइंस हमें बताती है कि जब आप एक ही साइड पे लेटे रहते हो, वो आपकी जगह ना नम हो जाती है, फिर आप उस बॉडी के हिस्से को यूज नहीं कर सकते। अल्लाह विल हेल्प यू, विल गाइड यू इवन इन योर स्लीप। और आपको पता भी नहीं होगा, वो अल्लाह ताला की तरफ से गाइडेंस होगी। सो टेक द फर्स्ट स्टेप, कैरी ऑन विद योर जर्नी। लिअन्न हादिही मुद्दतुन यसीरा, इट्स अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, राइट? कब तक रह लेना है? और ये बात आप जान लें, वी आर स्टैंडिंग एट द डोर्स ऑफ इटर्निटी। हम ना एज पे खड़े हैं। अल्लाह अकबर। ये 50 साल, 60 साल, 100 साल डिटर्मिन करेंगे कि आपकी नेक्स्ट जर्नी कैसे होने वाली है। बी वाइज, हैव गुड डिसीजंस, हैव बोल्ड डिसीजंस। कुछ लेके जाएं, कुछ डिसीजंस बनाएं अपनी जिंदगी के। डो नॉट लीव एनीथिंग फॉर टुमारो कि मैं कल ये करूंगा, बिकॉज टुमारो माइट नेवर कम्स। ना जाने कितने इतने लोग होंगे जो अभी ग्रेवयार्ड में हैं, उन्होंने भी बड़े प्लान्स बनाए होंगे कि कल यार मैं ये चीजें डिलीट कर दूंगा, कल मैं तौबा की तरफ आऊंगा, कल से मैंने ना नमाज पढ़ना शुरू करनी है, कल से मैंने कुरान मजीद एटलीस्ट अपनी जिंदगी में ले। नहीं, टुमारो माइट नेवर कम्स। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे सारे गुनाहों को माफ़ फरमाएं, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों। और अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी सुस्ती से बचाए, क्योंकि अल्लाह के नबी की एक दुआओं में से दुआ ये भी है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मि वल हुज़्न वल अज्ज़ि वल कसल वल जुब्नि वल बुख़्ल
وضلع الدين وغلبة الرجال. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.